वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 27 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। हिंदी दिवस मनाया गया 14 सितंबर को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो 14 जनवरी को मनाया गया। थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को मनाया गया। साथियों, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारतीय मौसम विज्ञान स्थापना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस 19 जनवरी को मनाया गया। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में नोरो वायरस मामले की पहचान की गई है? तो केरल में नोरो वायरस की पहचान की गई है। अब साथियों, केरल में पहचान की गई है तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। केरल में राज्यसभा 4 है और लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और आपका ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल को मिला। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बनी है? तो केरल बनी है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल ऐप किसने जारी किया? तो केरल ने जारी किया। भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण केरल के अमृता हॉस्पिटल में हुआ। पुनुमद्दा झील में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ। नौसेना नौकायान प्रतियोगिता 2022 का आयोजन केरल में हुआ। साथियों, वर्तमान में नौसेना के चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। केरल ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की। ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिल टूर्नामेंट की मेजबानी किसने की? तो केरल ने की। और साइकिल के आविष्कारक कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में किया गया। धर्मदास भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन। साथियों, अब जानती है विषाणु से होने वाला था नोरो वायरस रोग। तो विषाणु से और कौन कौन से रोग होते हैं? कई बार साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चेचक यानी कि बड़ी माता, खसरा छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, डेंगू, ज्वर और चिकनगुनिया रोग जो आपके हैं वो विषाणु के कारण फैलते हैं। साथियों, कैसे फैलते हैं विषाणु का? कौन कौन से रोग? तो चेचक, खसरा, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया, ये सब विषाणु से साथियों फैलते हैं। साथियों, विषाणु की खोजकर्ता कौन थी? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि वायरस की खोजकर्ता कौन थे। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट्स कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो द एलिफेंट व्हिस्पर्स जो आपकी है वो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में 2023 के लिए साथियों नॉमिनेट हुई है। अब देखो, इस फिल्म के निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? तो इस फिल्म के निर्देशक थे कार्तिकी गोजा वेल्स थे। कौन थे? कार्तिकी गोजा वेल्स के द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। और फिल्म आरआर का सुपरहिट सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन करने जा रहा है? तो पर्यटन मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन करने जा रहा है।
अब देखो पर्यटन मंत्रालय, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान समय में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय कौन किसके पास है। अब देखो इसका आयोजन देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, G20, मिशन लाइफ जैसी पहलों की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए भी किया जा रहा है। अब और कुछ मंत्रालय हैं जो देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह है। रेल मंत्री और संचार मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन जयराम गडकरी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। जनजाति कार्य मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल है। कोयला और खान मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी है, कोयला और खान मंत्री। वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है, तो पुरुषोत्तम रूपाला है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है, किरण रिजिजू है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव है। श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, तो ये भी भूपेंद्र यादव है। साथियों भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री कौन थे, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। साथियों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है वर्तमान में जल शक्ति मंत्री। अब अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति की अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, तो 47 कर्मियों को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अब राष्ट्रपति के अग्नि सेवा समक से सम्मानित किया राष्ट्रपति, तो देखो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो एग्जाम में कई बार आते हैं आपके, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, संघ की कार्यपालिका शक्ति 53 में है, राष्ट्रपति का चुनाव 54 में है, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका इसका वर्णन जो है ये अनुच्छेद 55 में किया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल इसका वर्णन अनुच्छेद 56 में है, पुनः चुनाव के लिए अर्हताएं अर्थात क्वालिफिकेशन ये है 58 में। साथियों राष्ट्रपति कार्यकाल की दशा किस अनुच्छेद में है, तो यह है आपका 59 में। किसमें है, तो 59 में है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 60 में है। साथियों भारत के राष्ट्रपति का शपथ जो है वो किनके द्वारा कराया जाता है, इनका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। साथियों आपको महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय अनुच्छेद 62 में है। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 111 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन 112 में है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 123 के तहत। अगला प्रश्न है आपका आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है, तो बेन स्टोक्स को नामित किया गया है। और बेन स्टोक्स किस देश के हैं, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब क्रिकेट, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को। इसकी चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेले और इसकी डिप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। आईसीसी के सीईओ कौन है, जियोफ एलोडिस हैं आईसीसी के सीईओ। अब बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1928 में हुई। इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो रोजर बिन्नी है। क्रिकेट का जन्मदाता है इंग्लैंड। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैमिल्टन, जिसकी स्थापना 1760 में हुई, और दूसरा मैरीलीबॉन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। साथियों पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका संबंध है साथियों क्रिकेट से। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुई, भारत की इसमें जीत हुई थी। अर्थात भारत अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, 1983 में और 2011 में।
अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार झांकी दिखाई है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार झांकी दिखाई है। साथियों, इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के समूह की 10वीं बैठक की अध्यक्षता नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ की गई? तो इसकी अध्यक्षता की गई नई दिल्ली में साथियों। नितिन गडकरी, तो इनके पास कौन सा मंत्रालय है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब नई दिल्ली में हुआ तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और साथियों भारतीय मौसम वेधशाला का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। इसका मोटो था स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। DRDO के चेयरमैन हैं समीर वेंकटपति कामत। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 14वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। गंगा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। साथियों, गंगा, तो गंगा रिवर निकलती कहाँ से है और यह गिरती कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य को 2025 तक ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हिमाचल प्रदेश को। किसको? हिमाचल प्रदेश को। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब आज का प्रश्न आपका है, हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ और किस झील पर किया गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।